गुड आफ्टरनून स्टूडेंट। आज आपका एक नया टॉपिक फॉरफीचर ऑफ शेयर्स जो चल रहा था उसमें फॉरफीचर ऑफ शेयर्स इशूड एट प्रीमियम, ये इसका सेकंड टॉपिक है। फर्स्ट फॉरफीचर ऑफ शेयर्स में अब तक जो आपने किया था फॉरफीचर ऑफ शेयर्स इशूड एट पार का वर्क, यानी फॉरफीचर ऑफ शेयर्स जो किए थे वो इशूड एट पार की कंडीशंस में आपको जो भी क्वेश्चंस कराए गए थे, अब फॉरफीचर्स इशूड एट पार के बाद फॉरफीचर ऑफ शेयर्स इशूड एट प्रीमियम, यानी फॉरफीचर ऑफ शेयर्स टू टाइप्स किया जाता है, इशूड एट पार एंड इशूड एट प्रीमियम। इशूड से मतलब ऑलरेडी इशूड या ओरिजिनली इशूड या फ्रेश इशूड, यानी फॉरफीचर्स के क्वेश्चंस को करने से पहले हमें ये जज कर लेना चाहिए कि हमारा शेयर्स फ्रेश या ऑलरेडी या ओरिजिनली इशूड एट पार है या एट प्रीमियम। दोनों ही कंडीशन में फॉरफिटेड की एंट्रीज चेंज हो जाती हैं। एट पार की कंडीशन में डिफरेंट एंट्री थी जो आपने अभी की थी, एट प्रीमियम में उसका वर्क बदल जाता है। तो फॉरफीचर ऑफ शेयर्स इशूड एट पार ये टू टाइप्स होता है। फर्स्ट अमाउंट ऑफ प्रीमियम is received, यानी अमाउंट ऑफ प्रीमियम इज रिसीव्ड। शेयर को फॉरफिट करना, इशूड ऑलरेडी एट प्रीमियम है और आप यहां पर देख रहे हैं अमाउंट ऑफ प्रीमियम इज रिसीव्ड। प्रीमियम का केस है, प्रीमियम रिसीव्ड हो चुका, नो प्रॉब्लम। ये कैसे मालूम पड़ता है? क्वेश्चंस को पढ़ने के बाद कि हमारा प्रीमियम रिसीव्ड हो गया या रिसीव्ड नहीं हुआ। यह आप ऐसे जज कर सकते हैं, जो भी इंस्टॉलमेंट है जैसे एप्लीकेशन अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, फाइनल कॉल, अलॉटमेंट रिसीव्ड होने पर आपका क्लियर हो जाता है कि अमाउंट ऑफ प्रीमियम रिसीव्ड है, अदरवाइज नहीं। क्योंकि प्रीमियम का वर्क या प्रीमियम का एडजस्टमेंट आप अलॉटमेंट के साथ करते हैं, तो अलॉटमेंट रिसीव्ड होगा, इट मीन्स प्रीमियम भी रिसीव्ड होगा। और प्रीमियम का केस हो, प्रीमियम रिसीव्ड हो चुका हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसका जो फॉरफिटेड का वर्क होगा सेम होगा जैसे आप एट पार की कंडीशंस में करते थे। तो हम इसकी जनरल एंट्रीज करेंगे। For share for प्रीमियम का केस, प्रीमियम रिसीव हो चुका, उस कंडीशन में जब आप फॉरफिटेड की एंट्रीज करेंगे तो वैसे ही करेंगे जैसे एट पार कंडीशंस में करते थे। ओके, एंट्री होगी, शेयर कैपिटल अकाउंट दिया, टू शेयर फॉरफिटेड अकाउंट, टू शेयर फर्स्ट कॉल, टू शेयर फाइनल कॉल। हमने क्या एंट्री की? शेयर कैपिटल अकाउंट दिया, टू शेयर फॉरफिटेड अकाउंट, टू फर्स्ट कॉल, टू फाइनल कॉल। इसी टाइप से हम एट पार इशूड की कंडीशंस में फॉरफिटेड की एंट्री करते थे, जैसे कि यहाँ पर इशूड एट प्रीमियम, इससे पहले जो वर्क कराया था एट पार इशू के लिए हमने फॉरफिट किया था,
तब भी यही वर्क किया था, शेयर कैपिटल अकाउंट या टू फॉरफिटेड अकाउंट और टू अनपेड कॉल्स, यही आपने किया होगा। ये अनपेड कॉल्स होती है जिसे हम कॉल्स एंड एरियर्स का भी नाम दे सकते हैं। अगर आप फर्स्ट और फाइनल ना लगाए तो अनपेड कॉल्स या कॉल्स एंड एरियर्स नहीं लगा सकते। ओके, तो अब आपने देख लिया कि हमारा फॉरफिटेड ऑफ शेयर्स इशूड एट प्रीमियम में जब कंडीशन फर्स्ट मीन्स अमाउंट ऑफ प्रीमियम इज रिसीव्ड, और इसे कैसे जज करेंगे कि प्रीमियम इज रिसीव्ड है या नॉट रिसीव्ड है। आप क्वेश्चंस को पढ़कर ये देख लीजिएगा, अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड इट मीन्स अमाउंट ऑफ प्रीमियम रिसीव्ड, तब इसका जनरल का वर्क यही होगा जैसे हम एट पार कंडीशंस में करते थे। ओके, इसके बाद सेकेंड कंडीशन बी, amount of premium is not received. ये कंडीशंस नंबर बी यानी सेकेंड। अभी था अमाउंट ऑफ प्रीमियम रिसीव, अब है अमाउंट ऑफ प्रीमियम इज नॉट रिसीव्ड। प्रीमियम का केस फॉरफिट हो रहा है और प्रीमियम नॉट रिसीव्ड है, तो हमारा फॉरफिटेड का जनरल एंट्रीज का वर्क चेंज हो जाता है। क्या चेंज होगा? शेयर कैपिटल अकाउंट दिया, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट दिया, टू शेयर फॉरफिटेड अकाउंट, टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉलम। अब देखिए हमारी क्या चेंज हो गई। इससे पिछली वाली एंट्री में यानी जब कंडीशंस थी फर्स्ट अमाउंट ऑफ प्रीमियम इज रिसीव्ड, यानी प्रीमियम का अमाउंट जब रिसीव्ड हो गया था तो आपने सेम एंट्री की थी जैसे फॉरफिट करते थे एट पार की कंडीशन में, कुछ भी चेंज नहीं हुआ था। और यहाँ पर अमाउंट ऑफ प्रीमियम इज नॉट रिसीव्ड, तब हमारा चेंज हो गया, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट आ गया, बाकी का सब वही है जैसे आप करते थे। और इसमें क्या होगा, प्रीमियम का अमाउंट जो हमें रिसीव नहीं हुआ है वो हम इसमें लिख देंगे, बाकी का सब कुछ जैसे आप करते थे। और आगे भी ये तो हमारी फॉरफिटेड की एंट्री है, फॉरफिटेड के बाद सेकंड होगी आफ्टर फॉरफिटेड रीशूट शेयर्स, यानी फॉरफिटेड शेयर्स रीशूट, और रीशूट के बाद हम लास्ट एंट्रीज करते हैं अमाउंट ऑफ प्रीमियम ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व। तो कहने का मतलब मेरा ये है कि फॉरफिटेड से रिलेटेड जो तीन एंट्रीज होती हैं उनमें सेकंड और थर्ड में कोई चेंजिंग नहीं होती। जो फर्स्ट फॉरफिटेड की एंट्रीज होती है उसमें ये वर्क चेंज हो जाता है, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट्स को डेबिट कर देते हैं। ओके, अब इसका क्वेश्चंस करेंगे। देखिए हमने दो कंडीशंस कराई थी, एक थी अमाउंट ऑफ प्रीमियम इज रिसीव्ड यानी फर्स्ट कंडीशंस ए। तो पहले एक कंडीशंस का क्वेश्चंस कराएंगे जिसमें प्रीमियम का अमाउंट आपको रिसीव हो गया,
उसके बाद सेकंड कंडीशन कराई थी हमने, अमाउंट ऑफ प्रीमियम इज नॉट रिसीव्ड, तो सेकंड कंडीशन का क्वेश्चन बाद में होगा, पहले करा रहे हैं। अमाउंट ऑफ प्रीमियम इज रिसीव्ड से रिलेटेड क्वेश्चन नंबर 43, जिसका आंसर लिखेंगे हम 43। कंपनी का नाम लिख दें, विक्रम लिमिटेड, issued 50,000 शेयर। यानी 43 क्वेश्चंस को आप इस टाइटल से क्लियर कर लेंगे, विक्रम लिमिटेड इशू 50,000 शेयर्स। आप अपने क्वेश्चंस को पहले क्लियर करिए, जिस क्वेश्चंस को हम करा रहे हैं उसको चेक करिए। ओके, अब क्वेश्चंस को करते हैं सॉल्व। पहले क्वेश्चंस को पढ़ दें। विक्रम लिमिटेड इशूड 50,000 शेयर्स ऑफ ₹10 ईच एट प्रीमियम ₹1, कॉल डेट दी हुई है नीचे। उसके बाद नेक्स्ट पैराग्राफ, एप्लीकेशन पर रिसीव्ड 46,000 शेयर। तो यहीं पर थोड़ा रुक जाइए, 50,000 शेयर्स इशू किए थे, रिसीव्ड एप्लीकेशन से 46, तो हमारा नेटवर्क या क्वेश्चन से स्टार्ट होगा 46,000 शेयर से, यानी 50,000 से नहीं होगा, अंडर सब्सक्रिप्शन है। आगे चलेंगे। ऑल द अमाउंट वर ड्यूली रिसीव्ड, कंपनी डायरेक्टर डिड नॉट मेक द फाइनल कॉल। इस क्वेश्चन में फाइनल कॉल नहीं बनाई गई है। ए शेयर होल्डर होल्डिंग 800 शेयर्स, कोई होल्डर है जिस पर 800 शेयर्स है, डिड नॉट पे द फर्स्ट कॉल मनी, वो फर्स्ट कॉल नहीं देता, कंपनी ने उसके शेयर्स को फॉरफिट कर लिया और इशू कर दिया ₹7, कॉल्ड अप ₹8। ये है आपका क्वेश्चन। 800 शेयर पेड हुआ, कंपनी ने फॉरफिट कर लिया और इसको रीशूट कर दिए गए। फर्स्ट एंट्री वही होगी जो हम अब तक करते चले आ रहे हैं एप्लीकेशंस मनी के लिए। तो बैंक अकाउंट या टू शेयर एप्लीकेशंस, हमारा अमाउंट आएगा 46,000 शेयर्स का ₹3 से। $1,38,000, इतना ही हम ट्रांसफर कर देंगे। शेयर एप्लीकेशन अकाउंट दिया, टू शेयर कैपिटल, शेयर अमाउंट 138,000। इसके बाद नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट अलॉटमेंट के लिए अलॉटमेंट ड्यू करेंगे। शेयर अलॉटमेंट अमाउंट दिया, टू शेयर कैपिटल, टू सिक्योरिटी प्रीमियम, हमारा शेयर प्रीमियम पर इशू हुआ है तो हम अलॉटमेंट की ड्यू एंट्री करेंगे। शेयर अलॉटमेंट अकाउंट दिया, टू शेयर कैपिटल, टू सिक्योरिटी प्रीमियम। अमाउंट आएगा, प्रीमियम है ₹1, तो 40,000 शेयर्स का ₹1 46 और 40,000 शेयर्स का ₹3,
देखिए हमारा अलॉटमेंट की कॉल रेट है ₹4, जिसमें इंक्लूड है ₹1 फॉर प्रीमियम। तो प्रीमियम का अमाउंट फॉर 1 मैंने प्रीमियम में डाल दिया। एक्चुअल जो था विदाउट प्रीमियम ₹3, यानी टोटल हमारी अलॉटमेंट है 4, जिसमें हमारा ₹1 प्रीमियम का शामिल है। तो एक्चुअल देखें नेट जो ₹3 है अलॉटमेंट, वो एक्चुअल हमेशा कैपिटल में जाता है और टोटल अमाउंट 184,000 इसका टोटल किया 184,000 हो गया जो हमने अलॉटमेंट में लिख दिया और अलॉटमेंट हो गई 46,000 शेयर्स पर ₹4 से। देखिए 46,000 शेयर्स का ₹4 से आपका आ जाएगा 184,000। तो नेक्स्ट एंट्री नंबर 4, अलॉटमेंट मनी रिसीव। बैंक अकाउंट दिया, बैंक अकाउंट दिया टू शेयर अलॉटमेंट, जो हमारा टोटल अमाउंट था 1,84,000 रिसीव हो जाएगा। उसके बाद बनाएंगे हम फर्स्ट कॉल शेयर। फर्स्ट कॉल अकाउंट दिया टू शेयर कैपिटल। फर्स्ट कॉल मनी है रुपीज कॉल रेट के रूप में 2, 46,000 से आएगा 92,000। नंबर 6, फर्स्ट कॉल मनी रिसीव के लिए फर्स्ट कॉल हमने ड्यू की 46,000 शेयर्स पर ₹2 कॉल रेट है 92,000 आया। अब इसे रिसीव करेंगे। बैंक अकाउंट दिया टू शेयर फर्स्ट कॉल। अब ये देखिए कि हमारा ड्यू अमाउंट था 92,000 जो हमें रिसीव करना। 800 पर फर्स्ट कॉल का अमाउंट हमें रिसीव नहीं हुआ, तो 800 का ₹2 से हम माइनस कर देंगे 16,100। 92,000 हमें रिसीव करना था। 800 के होल्डर ने फर्स्ट कॉल का अमाउंट नहीं दिया ₹2, तो मल्टीप्लाई करके 1,600 माइनस कर देंगे और हमें रिसीव होगा 90,400। अब इसके बाद फाइनल कॉल तो कंपनी ने बनाई नहीं है, तो हम आगे करेंगे। फॉर्फिटेड कवर, कॉर्पोरेट के लिए जनरल एंट्रीज होगी नंबर 7। शेयर कैपिटल अकाउंट दिया, टू शेयर कॉर्पोरेट अकाउंट, टू शेयर हमारी एंट्री हुई फॉर्फिटेड की। शेयर कैपिटल अकाउंट दिया टू शेयर फॉर्फिटेड अकाउंट और अनपेड कॉल्स के रूप में ओनली फर्स्ट कॉल है, तो हमने फर्स्ट कॉल को लिख दिया। तो आप देखिए
हमारे शेयर कितने फॉर्फिट हो रहे हैं? 800 इंटू कॉल डेट हमारी टोटल कितनी है? 10। फाइनल कॉल बनी नहीं है, और फाइनल कॉल का हम जो बैलेंस निकालेंगे, हमारा 3 एप्लीकेशंस दिया है, 4 हमारा दिया है अलॉटमेंट और 2 दिया है फर्स्ट कॉल। टोटल कॉल रेट होती है 9, 3 एप्लीकेशन, 4 अलॉटमेंट, 2 फर्स्ट कॉल। इस तरीके से टोटल हुआ हमारा 9। ये एप्लीकेशन की कॉल रेट दी है, अलॉटमेंट की कॉल रेट दी है, ये फर्स्ट कॉल की कॉल रेट दी है, और हमारा शेयर है 10 + 1 यानी 11। तो हमारा फाइनल कॉल के लिए अमाउंट कितना आएगा? 2 फॉर फाइनल कॉल। यानी क्वेश्चंस में फाइनल कॉल बनाई नहीं गई है और ना ही फाइनल कॉल का अमाउंट दिया, लेकिन हमें यहाँ पर अमाउंट जो चाहिए एक्चुअल कॉल्ड अप कैपिटल में आता है जो कॉल्ड अप किया गया हो, और यहाँ पर फाइनल कॉल का अमाउंट कॉल्ड अप नहीं है, इसलिए 11 ना आके एक्चुअल आएगा 8, क्योंकि हमारा शेयर 10 का था, 1 तो प्रीमियम है। अगर हम 10 से मानते तो ये टोटल हमारा कम होता और हमारा कॉल रेट हो जाते 8। 10 का शेयर था विदाउट प्रीमियम, अगर हम प्रीमियम को हटा दें तो हमारी कॉल रेट है 8। तो एक्चुअल कॉल अप 8, 6,400 फॉर्फिटेड में रिसीव्ड अमाउंट आता है। ये होल्डर जिसने फर्स्ट कॉल हमें अनपेड किए गए एप्लीकेशंस और अलॉटमेंट दे चुका है, तो एक्चुअल कितना रिसीव हो चुका है इससे? एट में से हमारा 2 फर्स्ट कॉल का अनपेड है, यानी 6 रिसीव हो चुका है, और अनपेड है। अनपेड ये था, कैसे अनपेड? देखिए 800 शेयर पर 2 रुपीज हमें रिसीव नहीं हुआ, शेयर हमारा 8 था, 2 अनपेड है, इट मीन्स हमें रिसीव हो गया 6। हमारा शेयर 10 का था, फाइनल कॉल ₹2 अनपेड यानी वाज नॉट मेड, बनाई नहीं गई। तो हम जो एक्चुअल शेयर देखते हैं वो कितने का था? 10 विदाउट प्रीमियम। 10 में से ₹2 फाइनल कॉल बनाई नहीं गई है, इसमें से 6 हमें रिसीव हो चुका, 2 रिसीव नहीं हुआ जो अनपेड है। इस तरीके से हमने अमाउंट फिल कर दिया, जो रिसीव हो गया फॉर्फिटेड में लिख दिया, जो अनपेड है वो ये लिख दिया। इसके बाद हम करेंगे रीइशू। बैंक अकाउंट दिया, शेयर फॉर्फिटेड अकाउंट दिया, शेयर कैपिटल हमने 800 शेयर्स को रीशूट कर दिया, 8 रुपीज है। अब शेयर हमारा 10 का नहीं है, यहाँ से ही 8 का चल रहा है क्योंकि फाइनल कॉल बनाई नहीं गई। तो हमारे शेयर्स कितने के जो रीशूट होने हैं? 64,000। हमें इस पर रिसीव हुआ है 800 पर 7 यानी 5,600, और जो रिसीव नहीं हुआ है उसे हमने यानी ₹8 वाला शेयर हमने 7 पर रीशूट किया। 8 हमारा माइनस है, डिस्काउंट हमारा लॉस हो गया, जिसे हमने प्रॉफिटेड के नाम से डेबिट कर दिया। तो आप देखिए जो रिसीव हुआ 7, जो नॉट रिसीव है ₹1, ये हमारा एज लॉस डेबिट हो गया प्रॉफिटेड के नाम से, रिसीव हो गया 5,600, और टोटल अमाउंट था जो कैपिटल में लिखा 6,400। अब लास्ट एंट्रीज आपकी होगी, जो अमाउंट ऑफ फॉर्फिटेड है 4800 शेयर्स, इसको हम ट्रांसफर कर देंगे आफ्टर डिडक्टेड लॉस कैपिटल रिजर्व। लास्ट एंट्री होगी
प्रॉफिटेड अकाउंट दिया टू कैपिटल रिजर्व 48,000 माइनस लॉस 4,000 ट्रांसफर हो जाएगा और आपका क्वेश्चन पूरा हो जाएगा। हमारा फॉरवर्डेड अमाउंट था 4,800, उसमें से हमने 800 माइनस लॉस का माइनस किया और हमारा रिमेनिंग अमाउंट 4,000 हमने रिजर्व बना के ट्रांसफर कर दिया। ओके बाय।